बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बने हुए इस वक्त तकरीबन 27 साल हो चुके हैं और इस 27 साल तारीख में किसी भी जमात पर इतना मुश्किल वक्त नहीं आया जितना आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर है। और ये वक्त की खूबसूरती है कि वो रेत की तरह हाथों से गुजरता है कि आज कोई और है तो कल को कोई और होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी पर इस तरह का मुश्किल वक्त आता रहा है। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके नाम के डंके बज चुके हैं और अब जो अवाम ने दुर्गत बना डाली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अवामी अदालत की जानिब से जो फैसला आया है उस फैसले ने इस वक्त धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। और जो लारे लगा रहे थे नवाज शरीफ साहब को कि हम आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना देंगे, या फिर नून लीग वाले ये बात कर रहे थे कि जनाब हम साड़ी गलती हो गई है, हमारी डील है और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, तो जनाब लें जी नवाज शरीफ साहब के नाम पर भी कांटा लग चुका है और उनको 440 वॉल्ट का झटका उन्हीं लोगों ने मार दिया है जो उनके साथ वादे वईद कर रहे थे, जो लंदन पैन का हिस्सा थे। तो अब लारे लगाने वालों ने लाइन ही काट डाली। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखूंगा कि अब सूरत हाल किस जानिब जाएगी और नवाज शरीफ की लंदन की फ्लाइट बुक होने की जो इतलात हैं उस पर भी बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नादर काम, आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे। हमने 18 का इलेक्शन भी देखा जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर पाकिस्तान में उन्होंने इक्तदार हासिल किया था, लेकिन खान साहब उस बात को हमेशा डिनाई भी करते हैं। लेकिन जो 2024 का इलेक्शन है इसने पॉलिटिकल डायनामिक्स ही तब्दील करके रखती हैं। और आपने देखा कि 18 के इलेक्शन में भी उम्मीदवार जो हैं वो वोटर्स को ढूंढते थे, टोकरियां पकड़ते थे और वोट मांगने चलना शुरू हो जाते थे। अब की बार 24 के इलेक्शन में अब वोटर उम्मीदवार को ढूंढ रहा है कि हमने फलां उम्मीदवार है खान का, उसको हमने वोट कास्ट करना है। तो ये जो मामला है कि इमरान खान की मकबूलियत नहीं है, ये उसका जो है वक्त नहीं है, ये उसका वज़ारती उस्मा का दौर नहीं चल रहा, ये उसका ज़माना है। आप उसके ज़माने से गुजर रहे हैं और ये ज़माना इमरान खान के ज़माने से जो है वो याद रखा जाएगा। जलसा देखना है या आपने मकबूलियत देखनी है, अभी ऐलान कर दें 10 मिनट के लिए कि अडयाला जेल के दरवाजे खुल रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए। और फिर 5 मिनट में आप देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान किस तरह से जाम हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान में पब्लिक बाहर निकलेगी विदाउट एनी फियर। फिर आप देखिएगा कि कौन पाकिस्तान में इस वक्त मकबूल है। तो अगर कोई पब्लिक बाहर ना निकली तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये मकबूलियत है कि इस वक्त पाकिस्तान की कौम जो है वो कहाँ पर खड़ी हुई है। अहमद मीर साहब जो है वो इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि एक दिन जो है वो जनाब इस्लामाबाद की किसी मार्केट में बाल कटवाने चले गए और उस मार्केट में दुकानों के बाहर लोगों ने बैंगन जो है वो लटका रखे थे। चूंकि पीटीए के उम्मीदवारों को बैंगन जैसे जो है वो इंतखाबी निशान अलॉट किए जा रहे हैं ताकि लोग उनकी तज़ीक उड़ाएं, लेकिन अब लोगों ने तज़ीक उड़ाने की बजाय जो है बैंगन अपनी दुकानों के बाहर लटकाना शुरू कर दिए हैं। और अहमद मीर साहब ने कहा कि मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी का निशान है, हमने इसलिए बैंगन लटकाए हैं ताकि हमारे उम्मीदवार का दिल छोटा ना हो। तो ये पाकिस्तान की आवाम के अंदर जो है वो इस वक्त जो कैंपेन की जा रही है, यानी कि उम्मीदवार कैंपेन नहीं कर रहा बल्कि आवाम खुद इस बार जो है वो उम्मीदवार की कैंपेन कर रही है। तो जनाब जिंदगी में कुछ अगर बड़ा करना हो तो आपको चैलेंजेस लेना पड़ते हैं। जिंदगी में कुछ अगर आपने कोई बड़ा अचीव करना हो तो आपको बड़े बड़े झटके भी हासिल करना होते हैं। जब आपको लगे कि अब ये मुझे बड़ा झटका लग चुका है तो यकीन कीजिएगा अल्लाह उसी शख्स को झटका देता है जिसने कोई बड़ा काम करना होता है। और जब आपको जो है वो झटका लग गया तो आप समझिए कि अल्लाह ताला ने आपको ये तोहफा अता फरमाया है, आपको चांस दिया है और आप उस झटके से एक अजीम तरीन इंसान बन सकते हैं। और ये चांस जो है वो सबको नहीं मिलता, ये चांस आपको मिल चुका है, ये खान साहब को मिला है। तो अब ये झटके आपको लगेंगे, ये झटकों में आपने जो है वो मायूस नहीं होना, या इस झटके से आपने जो है वो दिल बर्दाश्ता नहीं होना, या आपने दिल छोटा नहीं करना, दिल बड़ा रखना है। ये पाकिस्तान में जो एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है, ये एक ना एक दिन तो खत्म होनी ही होनी है। एक ना एक दिन तो सूरत हाल तब्दील होगी, ये सदाबहार चीजें ऐसी नहीं चलती रहेंगी। तो आज किसी और का वक्त है, कल को किसी और का वक्त आ जाएगा, तो इससे जो है वो हम रूगर्दानी जनाब नहीं कर सकते। तो खैर इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो खबर जो है वो जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने अपने रजिस्ट्रार के जरिए एक कमेटी बना दी जिसमें DGI FIA, उसमें जनाब ये ऐलान हुआ कि जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सहाफ़ी या फिर ट्विटर पर जो है वो पाकिस्तान देखें इंसाफ का जो ट्रोलर ग्रुप है उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक कैंपेन चलाई और उस कैंपेन में उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए जिन्होंने उनके खिलाफ ट्वीट्स की। तो आज जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, अब वो जनाब
जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने उस कमेटी की धज्जियां बखेर के रख दी कि जनाब पाकिस्तान में आप जो है वो आज़ादी इज़हार राय नहीं दे पा रहे, अगर आज़ादी इज़हार राय नहीं है तो पाकिस्तान फिर 2 लाख हो सकता है। हुआ ये कि आज सुप्रीम कोर्ट के जज अख्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर अहद के खिलाफ वर्जी ना होती तो पाकिस्तान 1971 में भी 2 लाख ना होता। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों की वर्कशॉप से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाला भी अगर उसी अदालत पर एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे, जबकि सोशल मीडिया का असर जजेस पर नहीं होना चाहिए। अब जनाब उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस को कह दिया है कि आप जो है वो सब्र रखें, अगर आप समझते हैं कि आपको कोई ट्रोल कर रहा है तो आप उसको जो है वो सब्र रखें, आप उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, आप उनको इस्तेमाल में लेने की कोशिश करें। और फिर जनाब अगर कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी करता है, यानी कि चीफ जस्टिस कासिफ फाइसा अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी कर रहा है बकौल जस्टिस अख्तर मिनल्ला के। उन्होंने कहा कि अगर ओहद के खिलाफ वर्जी ना हुई तो पाकिस्तान 1971 में 2 लाख ना होता। क्या हम आज असूल पर खड़े हैं? सवाल पूछा। हर एक को खुद से पूछना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इज़हार राय को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि अब जो आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई जिसकी सदा हमने भी भुगती, हम भी जनाब जो है वो जेलों के अंदर गए, तो इस तरह से रास्ते जो है वो नहीं चला करती। जिस अख्तर मिनल्ला ने कहा कि किसी का जुर्म साबित होने से पहले भी यहाँ उसको सजा दी जाती है। अगर एक गरीब माली ने पूछा क्या हालात ठीक हो जाएंगे, मैंने माली से पूछा कि तुम्हारे इर्द गिर्द सच्चाई है, माली ने कहा कि आज कल सच का दौर नहीं है लेकिन सच सबको मालूम है, यानी कि सच सबको मालूम है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। और उन्होंने मजीद कहा कि जब 18वीं तरमीम का मामला उठा तो बहुत सी कुव्वतें उसके खिलाफ थी। मुझे उससे एक कोर्ट रिपोर्टर ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट 18वीं तरमीम पर क्या करेगी। मैंने कहा कि मेरी राय है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी आईनी तरमीम को नहीं छेड़ना चाहिए। मैंने कहा था कि 18वीं तरमीम अगर कलदम होगी तो इस्तीफा दे दूंगा। खबर लगी कि अख्तर मिनल्ला ने अदालत को धमकी दे दी है। तो ये चीज़ें जनाब आपके सामने हैं और उम्मीद है कि चीफ जस्टिस कासिफ फाइसा साहब ने जस्टिस अख्तर मिनल्ला की ये तकरीर तो लाजमी सुनी होगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया भी नहीं देखते, वो टीवी भी नहीं देखते, लेकिन उनके साथी जजेस जो है वो तमाम काम करते हैं। और जब कासिफ फाइसा साहब जो है वो सोशल मीडिया नहीं देखते तो वो ट्रोलिंग से क्यों असरअंदाज हो रहे हैं या वो उससे क्यों घबरा चुके हैं? जनाब आप तो फिर सोशल मीडिया देखते नहीं हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त मामला जो है वो कहाँ पर जनाब खड़ा हुआ है। और फिर दूसरी जानिब जो है इमरान खान साहब के नाम के डंके बज चुके हैं और नवाज शरीफ साहब के लंदन की फ्लाइट बुक होने की खबरें हैं कि जनाब अब उनको 440 वाट का झटका मारा, अपनों ही लारे लगाए और लारे लगाने वालों ने फिर लाइन काट दी है। ये क्या मामला है, ये माजरा क्या है, या जनाब आपके सामने मैं रख देता हूँ। आज हुआ ये कि लाहौर की एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मरियम औरंगजेब जो है वो पेश हुई, साथ जावेद लतीफ़ साहब भी मौजूद थे। तो वहाँ पर एक वकील ने जो है वो चोर चोर के नारे लगा दिए, नून लीग के हक में नारे लगाए और इमरान खान की नून लीग के खिलाफ नारे लगाए और इमरान खान के हक में नारे लगा दिए। तो वहाँ पर जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड का आपने ये अंदाजा लगाना है कि उस वकील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि धक्के मारकर उसको डाले में बैठा दिया। यानी कि ये सूरत हाल बन गई कि आप आज़ादी इज़हार राय नहीं कर सकते, यानी कि ये सियासतदान आपका मुल्क नोच नोच कर खा जाएं, ये सियासतदान हमारे मुल्क में चोरी करें, डकैत करें, जो मर्जी करें, लेकिन जब हम इनके खिलाफ नारे लगाएं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये सूरत हाल है। और फिर जनाब अवाम जो है फिर उसने उल्टा दुर्गत बना के रखती है। अब अवाम भी इनके काबू नहीं आ रही, जो खौफ का बुत है वो जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो नाज़ेबा बातें की रेहाना डार इम्तियाज साहिबा के हवाले से, उस्मान डार जो उनकी वालदा है उनके हवाले से, तो वहां पर अवाम बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकली और अवाम ने ख्वाजा आसिफ को गालियां दी, उनके खिलाफ नारेबाजी की। ऐसी नारेबाजी की मैं आपको यहाँ पर आपके सामने रिपोर्ट नहीं कर सकता, यानी कि अवाम के गम और गुस्से का अंदाजा जो है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। रेहाना डार ने कल जो है वो ट्वीट भी किया, हमारी बहादुर माँ जो है उन्होंने ट्वीट ये किया कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड का आप अंदाजा यहाँ से लगाएं कि हमारे वर्कर्स के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमारे घरों के ऊपर छापे मारे हैं, तकद्दुस जो है घरों की जो चादर का तकद्दुस है उसको पमाल किया जा रहा है। और मतीउल्लाह जान कहते हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो 8 फरवरी को बाहर ना निकले, खौफ हिरास जो है वो इतना फैला दिया जाए। अब उस सब के अंदर आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि क्या नवाज शरीफ साहब को इतना यकीन है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, इस वजह से वो जलसों के अंदर नहीं आ रहे। पहले आपने देखा खानेवाल का जलसा, वो वहां पर नहीं गए, और फिर आपने जो है उससे पहले उकाड़ा का जलसा देखा, वहां पर तकरीबन 2-3 मिनट की तकरीर की, वापस चले गए। और वो अपनी मरियम नवाज बेटी जो है मरियम नवाज को अपना जानशीन सियासी जानशीन मुकर्रर कर चुके हैं, उनको कहते हैं कि आप आखिर में तकरीर करें। तो खबर ये है कि जनाब आज फिर से जाती मसरूफियात की वजह से जो 20 जनवरी का जलसा, आज जो लिया के अंदर जलसा है नवाज शरीफ साहब का, वो जलसा जनाब मनसूख हो चुका है, वो जलसा मनसूख हो गया।
یاد رہے اس جلسے سے نواز شریف صاحب نے جناب جلسے سے خطاب کرنا تھا. اب وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کراؤڈ جو ہے وہ اتنا مایوس کن ہے کہ نواز شریف صاحب باہر نکلتے گھبرا رہے ہیں؟ عوام کا رد عمل بھی آپ کے سامنے ہے. اس طرح سے کراؤڈ باہر نہیں نکل رہا. ظاہر ہے جب عمران خان صاحب جب وداؤٹ اینی کال بھی باہر نکلتے تھے تو وہ پورا اسلام آباد لاہور پوری موٹر وے جام کر دیتے تھے, عوام ان کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی. تو نواز شریف صاحب بھی ایک قومی لیڈر ہیں, وہ عوام کے اندر پہلے بھی نکلتے رہے ہیں, ان کے ایک اشارے پر عوام پہلے نکلتے تھی, لیکن اب وہ پنجاب نہیں رہا جو وہ چھوڑ کر گئے تھے. تو کیا پھر ان کی جان کو خطرہ ہے؟ جان کو خطرہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ان کو اس طرح سے تھریٹ الرٹس جو جاری نہیں ہوئے, یا پھر وہ وزیر اعظم نہ بن پانے کا ان کو اتنا یقین ہو چکا کہ وہ اب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. تو یہ چیزیں جناب اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور آپ کو ایک اور یہاں پر بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو دعویٰ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کا منصور وسان صاحب, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی چوتھی بار وزیر اعظم نہ بننے کی انہوں نے پیشن گوئی کر دی ہے. سابق صوبائی وزیر کہتے ہیں کہ فیوچر بلاول بھٹو مریم نواز اور شہباز شریف کا ہے. یعنی کہ یہ تو بات میں بھی کرتا ہوں کہ قابل قبول تو شہباز شریف صاحب ہیں, لیکن نواز شریف صاحب قابل قبول جو ہیں وہ نہیں ہیں. اور ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب الیکشن تو لڑ سکتے ہیں لیکن وزیر اعظم جو ہیں وہ نہیں بن سکتے. یقین سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے جا رہی ہے اور وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. یعنی کہ کھبی دکھا کر طاقتور جو ہیں وہ اب سجی دکھانے کے چکروں میں ہیں کہ نواز شریف صاحب کو لارا لگا کر بلاول بھٹو صاحب اپنی گیم سیٹ کر رہے ہیں. اور وہ جس طرح سے اس وقت الیکشن کیمپین کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان کے سر پر دست شفقت ہے اور وہ اصل کھلاڑی بھی وہی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں مارکا مارنے کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں. تاہم اگر نون لیگ سے کوئی وزیر اعظم بنا تو مریم یا پھر شہباز شریف بن سکتے ہیں. یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے نام جو ہے وہ زیادہ روشن ہے وزیر اعظم بننے کے لیے. نواز شریف صاحب ابھی تک قابل قبول نظر نہیں آ رہے. منصور وسان نے کہا کچھ بھی ہو جائے عام انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے, بلے والے اب آزاد ہیں, وہ بلاول بھٹو کو ووٹ دیں گے. اور پیپلز پارٹی سندھ اور بلوچستان میں مضبوط ہے, کے پی کے پنجاب میں پیپلز پارٹی اکثریت میں ہوگی. پیپلز پارٹی پہلے پنجاب میں کمزور تھی, اب وہاں بھی ٹکٹس کی ڈیمانڈ ہے اور اس بار الیکشن میں مقابلہ سخت ہوگا. اب جناب نواز شریف صاحب کے نام پر یہاں پر کانٹا لگ چکا ہے. 440 وارڈ کے جھٹکے ان کو محسوس ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ جلسوں میں نہیں جا رہے, اسی وجہ سے وہ کنونشنز نہیں کر رہے, کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ جناب اب میں لندن کی ٹکٹ کروا لوں, میں وہاں پر واپس چلا جاؤں, اور ان کو وہاں پر واپس چلے جانا چاہیے. اب بے شک وہ چلے جائیں لندن واپس, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان بننے آئے تھے, بجائے اس کے کہ وہ یہاں پر آ کر سوال کریں کہ مجھے پاکستان کیوں بلایا. آپ جناب جائیں اور جا کر جو ہے وہ لندن چلے جائیں اور وہاں پر یشیاں کریں, جو مرضی کریں, ایون فیلڈ کے اندر رہے. تو یہ آپ کے لیے سمجھنا اس وقت بڑا ضروری ہے. تو یہ اب تک کی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ افغان سے بھی خیر رکھنا. اللہ کے ایمان. پاکستان زندہ باد.